बहुत सारी जगह देखा है, पब्लिक खुद कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ट्री प्लांट कर दिया जाए, मतलब इधर से हम पूरी निकालते हैं जड़ समेत प्लांट को और दूसरी जगह लगा देते हैं। आखिरकार भारत में बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ है और विश्व के कई देशों में ऐसा हुआ है कि प्लांट को पूरा का पूरा धरती से निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ये बिल्डिंगें जो बनती हैं तो चाइना के अंदर हमने देखा है कि वो लोग बेल टाइप की अपने आंगन में और जो गैलरी होती है उसमें वो लगाते हैं ताकि ग्रीनरी दिखती रहे। बिल्डिंग है ज़रूर लेकिन ग्रीनरी फिर भी दिखनी चाहिए। और जो भी पार्क हैं हमारे वहाँ हमारे भारतीय एटमॉस्फेयर के अनुसार पेड़ 1980 से यात्रा की शुरुआत हुई। 2001 में हम लोग जुड़े हैं, 20 लोगों का ग्रुप है और अभी हम लोग गुजरात के 33 जनपदों की यात्रा करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के 36 जनपदों की यात्रा करने के लिए आए हैं। अभी हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट नासिक हुआ है, दूसरा पालघर, तीसरे थाने में है। थाने से हम लोग तुरंत मुंबई जाएंगे और मुंबई में पहुंच करके महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर के आगे का हम लोग प्लान बनाएंगे। पूरा महाराष्ट्र के 36 जनपद हमें करना है और सभी जनमानस से आप लोगों के माध्यम से मेरी हाथ जोड़ कर अपील रहेगी कि हमारे जो उद्देश्य हैं वो सब आपसे जुड़े हैं, इसलिए इसका एक बार संज्ञान लें। जब भी आप लोग घरों से निकलें तो सीट बेल्ट और हेलमेट लगा करके चलें और एक दिन अपने वाहनों को खड़ा अवश्य करें। वीक में एक दिन आप इस तरह से भी सहयोग दे सकते हैं। हमारे जैसा आप 4,48,000 किलोमीटर विश्व के 11 देशों में और भारत के 600 जिलों में नहीं चल सकते हैं, परंतु आप इस तरह से अपने ज़िले में सहयोग दे सकते हैं। एक दिन गाड़ी को खड़ी कर दीजिए, 2 दिन कम से कम एसी को बंद कर दीजिए, तो आपका बहुत बड़ा सहयोग हमारे भारत के निर्माण में। मेन उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ सुंदर भारत और स्वच्छ भारत को लेकर के। आपने अभी राजस्थान ऐसे मैंने भारत के कई राज्यों में पाया है, लेकिन विशेषकर मैंने 2 राज्यों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ मैंने खुद इसको चीज़ को पकड़ा था, देखा था और उन चीज़ों को जब हम लोगों ने फेस आउट किया तो वहाँ से जो चीज़ें सामने निकल करके आई वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब आत्मसार कर रही थी। अंदर से वो बिल्कुल झंझोड़ रही थी कि हमारे देश में कन्या की भ्रूण हत्या इस तरह से हो रही है, वो जन्म लेने के बाद इस तरह से भी उसको लोग हताहत कर रहे हैं। तो ये बहुत अशोभनीय घटना थी, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत बड़े रूप में उसका संज्ञान लिया था और पुलिस और प्रशासन के सहयोग से उस पर हम लोगों ने तुरंत काबू पा लिया। पुणे से भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पूरा 20 लोगों का ग्रुप है जो भारत सहित विश्व के 11 देशों में जाकर के अभी पदयात्रा करके वापस फिर से हम अपने भारत में ये काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, जिससे लोगों को सीख मिल सके पर्यावरण संरक्षण की। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, ये हमारे मिशन है और इसको लेकर के हम लोग जनपदों के कॉलेजेस में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, ग्राम सभाओं में जा रहे हैं और वहाँ संगोष्ठी के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मुख्य धारा से इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हमारा आधुनिक भारत है और आधुनिक भारत के साथ अगर हम लोग मिलजुल कर चलना चाहते हैं तो हमें बेस भी अपना बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा। बेस हमारा मजबूत तभी हो सकता है जब हम पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण को अपनाएंगे, उस रवैये को अपनाएंगे, उसको अपने जीवन में लाएंगे। हम सुबह से शाम तक बहुत सारे कार्य करते हैं, परंतु जब हमें बारी आती है कुछ राष्ट्र हित में करने की तो कई बार हम अपने पैर खींच लेते हैं। शिक्षित होते हैं, उसके बावजूद हम शिक्षा का परिचय वहाँ पर नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल वो दौर था और वो मुश्किल समय था जिससे वो निकल कर बाहर आए। तो जब जिला मुख्यालय वो लाए गए तो सबसे छोटे थे और फैमिली में भी कोई बचा नहीं था, तो उन्होंने एक अपील की थी, जो लोग वहाँ संरक्षक बनकर आए थे शासन के लोग, उनसे कि हमारे परिवार में काफ़ी लोग आर्मी में रहे हैं तो मुझे वहाँ भेज दिया जाए। तो वहाँ वो जाकर के फिर पूरी प्रॉपरली अपनी बेसिक ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद 1990 में इसको और उत्तर प्रदेश से निकाला जा सकता है। जल, जंगल, ज़मीन और पहाड़ माँ प्रकृति के साथ जुड़े हैं। माँ प्रकृति हमारी एक ऐसी ममता पूर्ण माँ है जो हमें सब कुछ देती है, सर्वस्व देती है, हमसे कुछ इच्छा नहीं रखती है लेने की। चाहे वो पानी हो, चाहे वो बर्फ़ हो, चाहे वो ग्लेशियर हो, चाहे वो हमारे लिए अनाज हो या फल फ्रूट्स हो, जो भी है आज हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं, वो सब हमें माँ प्रकृति से मिल रहा है। आज के समय में हम लोगों ने भारत के 600 जिलों को कवर अप किया है और विश्व के 11 देशों को कवर अप किया है। नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस जो हमारे देश के करीब करीब हैं जहाँ पैदल जा सकते थे वहाँ तक गए हैं। अब हमारी समुद्री यात्रा फर्स्ट टाइम हो रही है। गृह मंत्रालय से हमारी बातचीत लगातार चल रही है कि परमिशन हमें वहाँ से मिल जाए तो हम अगला कदम उठाएं समुद्री यात्रा के माध्यम से। भाई साहब, आपने अभी बताया
इस यात्रा की शुरुआत 30 जुलाई 1980 को डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से की गई थी हमारे सीनियर लीडर श्री अवध बिहारी लाल जी द्वारा। लखीमपुर खीरी में यात्रा की शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य ये था कि उनके गांव में बाढ़ आई थी और अचानक गांव में जल स्तर पानी का बढ़ गया, क्योंकि होता क्या है कि नेपाल वहाँ से बहुत करीब है और वो जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव ग्राम सभा में रहते हैं, वो पूरा का पूरा बाढ़ग्रस्त एरिया है। धौरहरा क्षेत्र का नाम है। और जब अचानक रात के 2-2:30 बजे वहाँ से पानी छोड़ा गया नेपाल से, तो भारत आते आते वो जल जो है वो प्रलय में बदल गया। और उस जल प्रलय में हमारे गुरुजी का पूरा परिवार, गांव के बहुत सारे लोग, मवेशी इत्यादि बह गए। यहाँ तक कि जो अच्छे व्यास वाले पेड़ थे वो भी बह गए, कुछ एक पेड़ों को छोड़ करके, जिसमें एक बरगद का पेड़ था, जिससे हमारे गुरुजी ने उसको पकड़ करके लगभग 3 दिन सर्वाइव किया। तीसरे दिन जिला रेस्क्यू टीम जब वहाँ आती है तो उनको वहाँ से